था आपका आज के क्लास में। देखिए, अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10th में, तो आपका आज के क्लास से 7 नंबर लगभग फिक्स मानिए। क्योंकि देखिए, कई साल से कालिदास पूछा नहीं गया है या ममपीरी कभी पूछा नहीं गया, तो लगभग 90% चांस बनता है कि इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में यह पूछ दे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए इसमें सिर्फ 7 पॉइंट आपको लिखना रहता है, ज्यादा नहीं, 7 वाक्य लिखना रहता है। यानी कि पूरा भर के लिख दीजिए, 7 लाइन भी नहीं लिखना आपको, सिर्फ 7 वाक्य लिखना है। और 7 वाक्य, प्रत्येक वाक्य पर 1 नंबर मिलता है और टोटल 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, दो तीन टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, उसी में से आपका एक आ जाएगा। ज्यादातर चांस आपका कि कालिदास पे पूछ दे। ठीक है, आइए देखते हैं कि मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मतलब मेरा प्रिय कवि कालिदास है। कौन है मेरा प्रिय कवि? कालिदास है। बहुत छोटा छोटा पॉइंट रहेगा, मतलब बहुत छोटा छोटा सेंटेंस रहेगा। ठीक है, और उसके बाद है कि कालिदास कविषु श्रेष्ठ अस्ति, मतलब कालिदास जो है कवियों में श्रेष्ठ है। क्या है? कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। कालिदास अनेका ग्रंथा और रचियत, मतलब कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की है या कालिदास ने अनेक ग्रंथ को रचा है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि तेषु रघुवंश ग्रंथ अति प्रसिद्ध अस्ति, मतलब उनका जो एक रघुवंश ग्रंथ है वह बहुत प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। और अगला पॉइंट लिख दीजिएगा कि तस्य प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम अस्ति, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम नामक, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक पॉइंट लिखिएगा कि कालिदास जन्म भारतवर्ष अभवत, मतलब कालिदास भारतवर्ष में जन्म लिए। उसके बाद क्या कि कालिदास भारतवर्ष से शेक्सपियरस इति कथ्यते, मतलब कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपको बिल्कुल छोटा छोटा वाक्य दिख रहा होगा, आपको या याद करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। 1-2 बार आप लोग, 2 से 3 बार आप लोग लिख के आप इसको याद कीजिएगा तो पूर्णतः याद हो जाएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आप लोग 100% लिख के आइएगा और 7 नंबर फिक्स कर लीजिएगा। वैसे भी संस्कृत आपको पता है कि नंबर लाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, अगला अभी हम करा देते हैं। देखिए, अगला हम बता देते हैं किस किस टॉपिक पे आ सकता है। एक मम प्रिय कवि रहेगा और एक होगा होलिकात्सव, और एक हो सकता है शिक्षक पे आ जाए कि मेरे प्रिय शिक्षक कौन है। ठीक है, और एक आ सकता है शिक्षक के अलावा, और जैसे कि होलिका पे आ जाएगा शिक्षक पे, या फिर एक आ जाए गंगा नदी पे। ठीक है, इस चारों में से ज्यादातर चांस है कि मम प्रिय कवि पूछे, सेकंड हाईएस्ट चांस है कि होलिका उत्सव पूछे या शिक्षक पूछे। ठीक, मेरे प्रिय शिक्षक। ठीक है, तो आप तीनों टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी के लिए हम गंगा नदी पर बता रहे हैं इसी वीडियो में आगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते जाइए। ठीक है, आइए देख लीजिए गंगा नदी पर। देखिए, बहुत छोटा पॉइंट है, आपको छोटा छोटा वाक्य याद रखना है कि गंगा भारतवर्ष से नदी अस्ति, मतलब गंगा जो है वह भारतवर्ष की नदी है। ठीक है, अगला है कि गंगा हिमालयात निसरती, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। वैसे भी संस्कृत में सबसे ज्यादा आप लोग को रटाया हुआ ये सेंटेंस होगा, गंगा हिमालयात निसरती। बार बार ये बनता है गंगा हिमालयात निसरती, तो वैसे भी यह याद हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, गंगा भारतवर्ष से नदी अस्ति, ऐसे हिंदी में भी लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, गंगा भारतवर्ष की नदी है। बस क्या लिखा है, वर्षा से लगा है, और कुछ है नहीं है। अगला है कि नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, मतलब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। क्या है? नदीसु मतलब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। अगला पॉइंट है कि गंगा जलम पवित्रम अस्ति, गंगा का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है, गंगा का जल बहुत ही पवित्र है। ठीक है, अगला कि गंगा बंगोपसागरे पतती, गंगा नदी जो है गिरती है, कहाँ जाके गिरती है? बंगाल के खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, इनकी बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अगला कि गंगा देव नदी अस्ति, गंगा कौन सी नदी है? देव नदी है। ठीक है, गंगा देव नदी अस्ति, कितना छोटा पॉइंट है। अगला है कि गंगा अस्माकम माता अस्ति, मतलब गंगा हमारी माता है, मतलब भारत में गंगा या फिर लगभग सभी नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इतना छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना है। 2 से 3 बार आप लोग लिख लीजिएगा इसको, तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप लोग एक अभी जो करा है कालिदास वाला, और एक इसको पूरी तरह से आप लोग रट लीजिएगा एकदम पूरी तरह से, और लगभग कालिदास वाला 90% चांस रखे कि आपका आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।